फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इज इजी। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम का एक दूसरा किस्म का प्रॉब्लम। लास्ट दो वीडियो मैंने जो डाला है ब्लॉक ओवर ब्लॉक का, उसमें क्या था कि नीचे का जो ब्लॉक है उसमें हम लोग फोर्स लगा रहे थे और उसके वजह से क्या देख रहे थे कि कब ये साथ चलेगा कब नहीं चलेगा, उसका एक्सलेरेशन क्या होगा, ये फ्रिक्शन क्या होगा, ये लोग हम लोग डिटेल्स में निकाले थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रीवियस प्रॉब्लम देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं। ठीक है, तो क्लियर होगा, फिर ये देखने में आप लोगों का सही आएगा। जिसमें हम लोग ये भी निकाले थे कि जो फोर्स है, ये फोर्स जिसका मैक्सिमम एक वैल्यू है जिसके लिए ये दोनों साथ साथ चल सकता है, वो भी हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। तो वो हम लोग कैसे निकाले देखते हैं। जिस तरह से हम लोग जो प्रोसीड्योर उस पर फॉलो किए थे सेम प्रोसीड्योर यहां भी फॉलो करना है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा, क्योंकि ये तभी होगा जब ऐसे दो ब्लॉक्स होता है। अब ऊपर वाला ब्लॉक्स को धीरे धीरे आकर हम लोग खींचते हैं तो पॉसिबल है कि नीचे वाला ब्लॉक भी उसके साथ साथ जाना शुरू करेगा। कब पॉसिबल है कब नहीं है वो देखते हैं। आखिर ये F1 का वैल्यू ये F2 से ज्यादा होगा तो ये नीचे वाला ब्लॉक भी इसके साथ साथ आगे जाएगा। अब कब तक ये साथ साथ जाएगा, कितने वैल्यू के लिए F का क्या, वो हम लोग अभी निकालते हैं। तो सेम प्रोसीड्योर, पहले हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों सरफेस का फ्रिक्शन निकालना है। तो N1 का जो वैल्यू है, N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2G से इक्वल, क्योंकि अप वन डाउन वन मोशन नहीं है। ये कैसे होता है, आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैंने इस तरह का किया था। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो देख सकते हैं, या प्रीवियस प्रॉब्लम में भी जो किया हुआ उसमें भी देख सकते हैं आप लोग। जो पहला प्रॉब्लम था उस पर किया हुआ था। तो ऊपर नीचे का मोशन नहीं है तो N1 का वैल्यू कितना हो गया, N1 का वैल्यू हो गया 2G। और ये ब्लॉक का भी ऊपर नीचे मोशन नहीं है तो इस जगह इस सरफेस में जो इधर लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5G। सो N2 का वैल्यू हो जाएगा 5G। तो F1 का जो वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू F1 का कितना हो जाएगा, F1 लिमिटिंग कितना हो सकता है, F1 लिमिटिंग उसका वैल्यू कितना हो सकता है μ1 इंटू N1। ठीक है, तो इसका कितना हो जाता है, μ1 का वैल्यू 0.4 इंटू N1 का 2 इंटू G का वैल्यू है 10। क्लियर, सो 8 न्यूटन। क्लियर। F2 जो है, F2 का लिमिटिंग वैल्यू कितना है, F2 का लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा μ2 N2। μ2 का वैल्यू कितना है 0.1, N2 का वैल्यू कितना है 5G। सो 5 इंटू 10, सो इसका वैल्यू हो गया 5 न्यूटन। ओके, तो अब हम लोगों को देखना है कि ये फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, F मैक्स का वैल्यू कितना होगा, कि बोथ F max equals to how much for both the block moving together। ओके, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम पहले फर्स्ट हम लोग क्या काम था कि जिसपे ये फोर्स नहीं लग रहा, मतलब जिसपे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है उसके लिए। कभी कभी प्रॉब्लम में ये फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन मैं जनरलाइज करने के लिए ये फ्रिक्शन भी ले लिया है। आखिर नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं है, इधर का फ्रिक्शन हटा देंगे, बाकी काम सेम होगा, ये वाला फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ तो फ्रिक्शन होना ही है, नहीं तो कभी ये दोनों साथ साथ नहीं चलेगा, क्योंकि ये इसको जो ले जा रहा है ओनली फ्रिक्शन के साथ ही ले जा सकता है। तो जिसपे फ्रिक्शन नहीं लग रहा उसको लेकर हम लोग पहले काम करते हैं, उसके फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसका एक्सलेरेशन हम लोग को निकालना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होगा, नीचे वाला ब्लॉक के लिए, बी ब्लॉक के लिए, ये बी ब्लॉक के लिए है, इधर वाला फोर्स कितना है F1, पीछे वाला फोर्स कितना है F2। क्यों काम कर रहा है ये देखना होगा। देखिए, जैसे कि ये फोर्स हम लोग ने इधर लगाया तो क्या होगा, ये ब्लॉक आगे जाएगा, ये आगे जाएगा तो ये पीछे छूटने का कोशिश करेगा। जैसे ये पीछे छूटेगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, इसको इस फ्रिक्शन से खींच के सामने एक साथ साथ ले जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए इस पे जो ये फ्रिक्शन इस
सरफेस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो सामने का तरफ है, और जैसे ही ये आगे जा रहा तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस पे एक फ्रिक्शन लगाने का कोशिश करेगा जिससे कि वो उसको रोकना चाहेगा, इसीलिए इस पे फ्रिक्शन पीछे का तरफ लग रहा है क्योंकि फ्रिक्शन पेयरिंग फोर्स है। यहाँ पर भी फ्रिक्शन, जैसे कि ये आगे जाएगा तो ये फ्रिक्शन इधर काम करेगा, साथ साथ ये इधर भी एक फ्रिक्शन काम करता है, लेकिन वो ग्राउंड पे है इसलिए उसको हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ये प्यार पे काम करता है। तो क्या हो गया, इसके लिए जब बनाते हैं इधर F1 है इधर F2 है, और सोच लेते हैं कि ये एक्सलेरेशन से उधर जा रहा है, ए मैक्स जो है वो लिख देते हैं कि ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक्सलेरेशन से उधर जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू क्या होगा, इसका मास कितना है 3 किलोग्राम, सो 3 इंटू ए मैक्स ये आ जाएगा। तो F1 F2 का वैल्यू कितना है, एक है 8 एक है 5, सो 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू ए मैक्स। तो ए मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 5 3 है, तो 3 इक्वल्स टू 3 ए मैक्स, सो ए मैक्स का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेरेशन से इधर मूव कर सकता है, क्योंकि इस जगह जो है मैक्सिमम फोर्स जो है, लिमिटिंग फोर्स है, वो है F1L। ठीक है, इस पे भी F1L लगेगा पीछे का तरफ, इधर लगा, इधर नीचे का तरफ F2 लिमिटिंग जो लगेगा, ये हो सकता है। तो इसका माइनस इसका करके जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसी के वजह से इस पे कोई एक्सलेरेशन आ सकता है, इसके अलावा कोई फोर्स यहाँ पर काम नहीं कर रहा है जो इसका मोशन से रिलेटेड है। हाँ, नीचे ऊपर काम कर रहा है, लेकिन नीचे ऊपर कोई मोशन नहीं है, इसीलिए हम लोग N2 = 5G लिखे हैं। तो A मैक्स 1 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। A मैक्स मतलब क्या है, B का एक्सलेरेशन। ओके, सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल्स टू एक्सलेरेशन ऑफ B ब्लॉक। इसका मैक्सिमम एक्सलेरेशन ये हो सकता है, सो ए बी मैक्स लिख सकते हैं इसको हम लोग। ए बी मैक्स मीन्स बी ब्लॉक का एक्सलेरेशन का मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकता है। अब ये साथ साथ तभी चलेगा जब ए का भी एक्सलेरेशन इतना ही हो, सेम हो। तो उसके लिए क्या होगा, ए का अगर हम लोग ले लेते हैं, जो ए का वैल्यू फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, इधर फोर्स है F, क्लियर, पीछे का फोर्स क्या है F1L, सो पीछे का फोर्स है F1 लिमिटिंग। ओके, और तो कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, ऊपर नीचे का तो बैलेंस हो रहा है, और ये जा रहा है कितना, ए बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी से जा रहा है। तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, F मैक्स, ऑब्वियसली ये मैक्सिमम वैल्यू होगा जब ये एक्सलेरेशन मैक्सिमम होगा, सो F मैक्स माइनस F1 लिमिटिंग इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऊपर वाला जो है इसका कितना है 2 किलोग्राम इनटू एक्सलेरेशन ए बी मैक्स। ए बी मैक्स का वैल्यू कितना निकला है 1, सो दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर 1 बैठा देते हैं। तो ये F मैक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, F मैक्स इक्वल्स टू आ जाएगा इधर 2, और ये माइनस था तो इधर प्लस हो जाएगा F1L। F1L का वैल्यू कितना है, F1L का वैल्यू है 8, सो 2 + 8 दैट इज 10 न्यूटन। तो ऊपर वाला ब्लॉक में मैक्सिमम 10 न्यूटन फोर्स हम लोग लगा सकते हैं, जिसके लिए ये दोनों साथ साथ चलेगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि F मैक्स का वैल्यू अप टू 10 होने तक ये दोनों साथ साथ चलेगा, उससे ज्यादा होने से नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन उससे कम होने से क्या होगा, F का वैल्यू सोचो कि 10 से कम हो गया, 9 हो गया, हाँ तो भी ये चलेगा, क्योंकि इसका तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, अप टू 8 न्यूटन, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है। तो 8 न्यूटन से ज्यादा होने से ही ये तो मूव करने का कोशिश करेगा, यानी मूव करेगा। ये मूव किया तो ऑब्वियसली ये पीछे का तरफ जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही काम करेगा 8 न्यूटन, तो इस पे भी 8 न्यूटन ही काम करेगा, और ये भी साथ साथ ही मूव करेगा।
लेकिन हाँ ये 8 न्यूटन से कम हो जाता है। सो ये क्या होगा, 8 न्यूटन से ज्यादा और 10 न्यूटन से कम होने से या अप टू 10 न्यूटन तक ये दोनों एक साथ साथ चलेगा। लेकिन ये आखिर 8 न्यूटन से कम हो जाता है तो ऊपर वाला ही मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, अप टू 8। तो ये 8 से कम हो जाता है तो ये ऊपर वाला ही मूव नहीं करेगा, तो ये तो साथ में इसको लेकर मूव करने का कोई बात ही नहीं आता है। इसीलिए उसका कम होने से 10 से कम लेकिन 8 से ज्यादा होगा तभी ये साथ साथ मूव कर सकता है। क्लियर। और एफ का मैक्सिमम वैल्यू 10 तक ही ये साथ साथ मूव करेगा। लेकिन एफ का वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाता तो क्या होगा, उस टाइम देखना पड़ेगा। तो जो एफ का वैल्यू आखिर 15 हो जाता है, एफ का वैल्यू आखिर 15 न्यूटन ले लेते हैं तो क्या होगा। तो दोनों का जो एक्सेलरेशन है ए ऑफ ए एंड ए ऑफ बी, ये निकालते हैं कि कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है कि कितना होगा। तो इसका वैल्यू आखिर 15 हो जाता है, तो ये तो क्लियर है कि अप टू 10 तक ये साथ साथ चलता है, लेकिन इसका वैल्यू आखिर 15 हो गया तो क्या हो गया, 15 हो गया मतलब वो साथ साथ नहीं चलेगा। सो एक बात तो बोल सकते हैं ए ऑफ ए नॉट इक्वल टू ए ऑफ बी होगा। क्लियर। तो उस वक्त हम लोगों का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, उस वक्त यही होगा कि ये ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ये ज्यादा स्पीड से निकल जाएगा और ये कम स्पीड से निकलेगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा। ये ऊपर से इधर से क्रॉस करके गिर जाएगा इधर। तो देखते हैं दोनों का एक्सेलरेशन क्या होता है। इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, ऊपर ए का है, इधर का फोर्स है एफ इक्वल्स टू 15 न्यूटन, पीछे का जो फोर्स है F1L ये है 8 न्यूटन। क्लियर। तो एक्सेलरेशन निकालना है, इसको 16 कर देते हैं, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। 16 एफ का वैल्यू 16 कर देते हैं, 16 न्यूटन। तो क्या होगा, इधर 16 न्यूटन काम कर रहा, पीछे क्या कर रहा F1L यानी 8 न्यूटन काम कर रहा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, लिखते हैं इक्वेशन F माइनस F1L इक्वल्स टू ए का मास कितना है 2, यानी 2 इंटू ए ऑफ ए, दैट इज ए ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ का वैल्यू कितना है 16 माइनस ये कितना है 8 बाई 2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। और ये जो है इसके लिए क्या आ जाएगा, सेकेंड बॉडी जो बी बॉडी के लिए, इसके लिए इधर क्या काम कर रहा F1L, इधर क्या काम कर रहा F2L। ठीक है। तो F1L जो काम कर रहा ये कितना है 8 न्यूटन, ये कितना है 5 न्यूटन। ठीक है। और इसका मास कितना है 3। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, F1L इसका इधर F A ऑफ B से ये इधर जा रहा है और ये जा रहा था A ऑफ A से इधर जा रहा था। F1L माइनस F2L इक्वल्स टू क्या होगा 3 इसका मास इंटू A ऑफ B। तो ये है 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू A ऑफ B। सो A ऑफ B जो लास्ट टाइम निकाले थे वही A ऑफ B इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसका तो मैक्सिमम ही हो सकता है। तो इसके लिए ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जाएगा, नीचे वाला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जाएगा और ऊपर वाला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जाएगा। सो कुछ ही देर में ये नीचे जाके गिर जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया इसका डिटेल्स। सो ऊपर में फोर्स लगे या नीचे फोर्स लगे, अब ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम जो है वो करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अपकमिंग वीडियो चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।